हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके हब में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में अपन राजस्थान की सिंचाई परियोजना को कंटिन्यू करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या है 8, 7, 6, 5। लिफ्ट नहरों की संख्या 7 है। शाखा कितनी है? शाखा 9 है। देखो ये इसमें लिफ्ट नहर और सिंचाई शाखा हैं, उनका डायग्राम बनाया हुआ है। शाखा 9 और लिफ्ट नहर 7 हैं। अब देखो लिफ्ट नहर 7 है, उनको याद करने की ट्रिक बताता हूँ मैं। सांचो, बिल्लू कंवर और गजपन्ना। सांचो है, बिल्लू कंवर और गजपन्ना। और उसके बाद में जाम्बो जी को और करणी माता जी को और पोखरण के जयनारायण जी को और वाघ तेजा जी को और नागौर के तेजा जी को याद किया गया इसमें। फल जम्बो को करणी, पोख नारायण, वाघ तेजा जी। अब इसको देखो, सा से नौर सावा चौधरी। सांचो का नौर सावा पुराना नाम है नौर सावा लिफ्ट नहर और नया नाम क्या है? चौधरी कुंभाराम। बिल्लू से लूणकरण सर लिफ्ट नहर और कंवर से कंवरसेन लिफ्ट नहर। गज से गजनेर लिफ्ट नहर। पन्ना से पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। फल से फलोदी लिफ्ट नहर। जाम्बो से गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर। को से कोलायत लिफ्ट नहर। करनी से डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर। पोखरण लिफ्ट नहर। नारायण का जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, ये नया नाम, ये पुराना नाम। वाघ से वांगड़ सर लिफ्ट नहर और तेजाजी से तेजाजी लिफ्ट नहर। अगला क्वेश्चन देखो, सुमेलित कीजिए लिफ्ट नहर और उनसे लाभान्वित जिले। कौन सी लिफ्ट नहर से कौन से जिले लाभान्वित है? जय नारायण व्यास। देखो इनका एक अलग अपने वीडियो लेकर आएंगे, कल शाम को तक डाल देंगे। एक वीडियो है जो इसका, वो मैं कल शाम को तक डाल दूंगा भाई। जैन कौन से जिले लाभान्वित है उसकी 100 ट्रिक, और जो शाखा है उनकी 100 ट्रिक, और लिफ्ट नहर है उनकी 100 ट्रिक, वो सब उसमें मिल जाएंगे आपको। जय नारायण व्यास कहाँ के थे भाई? जोधपुर के थे। और दूसरा इसका नाम क्या था? पोखरण। पुराना नाम पोखरण, तो पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में। तो ये किसको लाभान्वित करती है? जोधपुर और जैसलमेर को। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, दूसरा नाम क्या था इसका? नौर सावा। तो नौर हनुमानगढ़ में है, एक तो हनुमानगढ़ हो गया, और ये चौधरी कुंभाराम में चौधरी है वो शेखावाटी में जाता है, तो चूरू और झुंझुनू इससे लाभान्वित है। तो 1 में 3, 2 में 4, 1 में 3, 2 में 4, तो आंसर हो गया 3 नंबर का। फिर देखो पन्नालाल बारूपाल बीकानेर, तो दोनों में बीकानेर है। देखो इसमें भी बीकानेर है, इसमें भी बीकानेर है। करनी सिंह बीकानेर को भी, और ये पन्नालाल बारूपाल भी बीकानेर को। जिसमें पन्ना है तो नागौर है, तो ये पन्नालाल बारूपाल नागौर को लाभान्वित करती है, और करनी सिंह जोधपुर और बीकानेर को लाभान्वित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? ट्रिक में बताया था कोकरनी। कोलायत करनी से करनी सिंह लिफ्ट नहर। अगला क्वेश्चन देखो, भिन्न युग्मों में से कौन चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित है? चौधरी कुंभाराम के द्वारा हनुमानगढ़, गंगानगर और ये चूरू और झुंझुनू, ये 4 जिले लाभान्वित होते हैं। अब इसमें ट्रिक आंसर में अपने क्या है? हनुमानगढ़ और झुंझुनू है, तो ये हो गया। शेखावाटी क्षेत्र में जाती है, चौधरी है जो शेखावाटी क्षेत्र में ज़्यादा है, तो याद करने की ट्रिक है हनुमानगढ़, गंगानगर नहीं, बीकानेर। हनुमानगढ़, बीकानेर और झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल से मुक्तः कौन से जिलों को जलापूर्ति की जाती है? पन्नालाल बारूपाल से बीकानेर व नागौर, बीकानेर हनुमानगढ़, नागौर सीकर व बीकानेर। एक तो बीकानेर से तो लाभान्वित सभी है ही है, सिर्फ एक नहर को छोड़ करके। कौन सी नहर को? पोखरण को छोड़ करके बीकानेर से सारे लाभान्वित है। पन्नालाल से कौन से हैं? नागौर। नया इसमें आता है पन्ना, तो नागौर है।
अगला क्वेश्चन देखो, पन्नालाल बारूपाल कैनाल के जल का स्रोत है। पन्नालाल बारूपाल कैनाल किसकी साइड आईजीएनपी की है। आईजीएनपी को जल कहाँ से मिलता है, हरिके बैराज से, तो इसको भी कहाँ से मिलेगा, हरिके बैराज से। अगला क्वेश्चन देखो, सुमेलित कीजिए, कंवरसेन लिफ्ट नहर, कंवरसेन कहाँ है भाई, ये पेयजल के लिए है, पानी की पूर्ति करने के लिए। कंवरसेन लिफ्ट नहर है वो बीकानेर को लाभान्वित करती है, और बीकानेर के रास्ते आने वाले 228 गांव हैं। बीकानेर के रास्ते में, बीकानेर से जो रास्ते में आते हैं 228 गांव, उनको भी लाभान्वित करती है। दूसरी है गंदेली सावा लिफ्ट नहर, इसे आपनी योजना भी कहा जाता है। आपनी योजना, ये जर्मनी से वित्तपोषित है, जर्मनी से वित्तपोषित है, और ये चूरू और झुंझुनू की तरफ दोनों को लाभान्वित करती है, चूरू को और झुंझुनू को, चूरू और झुंझुनू। फिर राजीव गांधी लिफ्ट नहर, इसे जोधपुर लिफ्ट नहर भी कहा जाता है, जोधपुर लिफ्ट नहर, ये जोधपुर को लाभान्वित करती है, और रास्ते में आने वाले 158 गांवों को भी पेयजल की व्यवस्था करती है। फिर गजनेर लिफ्ट नहर, ये नागौर को लाभान्वित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जर्मनी द्वारा वित्तपोषित आपनी योजना राजस्थान के कौन से जिलों में चल रही है। अलवर, भरतपुर, चूरू, हनुमानगढ़, बाड़मेर, नागौर, सिरोही और बूंदी। देखो, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, बीकानेर, इन 4 में चल रही है आपनी योजना। इसे गंदेली सावा लिफ्ट नहर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से जिलों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह में इंदिरा गांधी नहर का पानी केवल पीने के उद्देश्य के उपयोग में लाया जाता है या लाया जाएगा। झुंझुनू, सीकर, नागौर और बाड़मेर। दूसरा है जयपुर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, चूरू, चूरू, सिरोही, पाली, बीकानेर। पीने के लिए सिर्फ झुंझुनू, सीकर, नागौर और बाड़मेर के उपयोग में आता है भाई। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है। गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर, सीकरी नहर, कृष्णा गोदावरी नहर व्यवस्था। गंगा नहर है भाई, इसे बीकानेर नहर भी कहा जाता है। बीकानेर नहर भी। देखो, यह राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है, प्रथम सिंचाई परियोजना है, राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है। यह विश्व की प्रथम पक्की नहर है, विश्व की प्रथम पक्की नहर है इंदिरा गांधी नहर है जो। यह निर्माण के समय, इंदिरा गांधी नहर है निर्माण के समय सबसे बड़ी नहर थी, निर्माण के समय सबसे बड़ी नहर थी। वर्तमान में कौन सी है, आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। इसके बारे में और ख़ास बात बताऊं, देखो, इसका सर्वप्रथम इंदिरा गंगा नहर का सर्वप्रथम विचार किसने रखा। सर्वप्रथम विचार गंगा नहर का सर्वप्रथम विचार किसने दिया। 1885 में पंजाब के इंजीनियर कर्नल डोइस ने दिया था, कर्नल डोइस ने विचार दिया था। और इस गंगा नहर का प्रारूप किसने बनाया, प्रारूप कंवरसेन ने, प्रारूप कंवरसेन ने बनाया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गंगा नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया।
1922 से 1927 के मध्य। 1922 में शुरू किया था, 1927 में कंप्लीट हुई। देखो गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है। किसने कहा भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। देखो इसके बारे में एक खास बात बताता हूँ। इसकी आधारशिला किसने रखी? आधारशिला, गंगा नहर की आधारशिला 5 सितंबर 1921 को, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस आता है, उसी दिन इसकी आधारशिला रखी गई है, 5 सितंबर 1921 को। और इसका उद्घाटन या शुभारंभ 26 अक्टूबर 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा शिवपुर हेड से किया था। शिवपुर हेड कहाँ है भाई? गंगानगर में। लॉर्ड इरविन ने रामनगर कस्बे का नाम गंगानगर रखा था। लॉर्ड इरविन ने ही रामनगर कस्बे का नाम गंगानगर का रखा गंगा नहर आने पर। अगला क्वेश्चन देखो, गंगा नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? गंगा, व्यास, सतलज और साबी। सतलज नदी से निकाली गई है। देखो इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। ये सतलज नदी है। हुसैनीवाला से फिरोजपुर में पड़ती है और ये फिरोजपुर पंजाब में है। राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है भाई? ये खक्का गांव। गंगानगर में। और शिवपुर हेड तक है। ये भी गंगानगर में है। कुल लंबाई कितनी है इसकी? 129 किलोमीटर। इसे 129 किलोमीटर, उसे इतनी दूरी को जो नहर है उसको बीकानेर कैनाल नाम से जाना जाता है। बीकानेर कैनाल नाम से। राजस्थान में इसकी लंबाई 17 किमी है। पंजाब में 112 किमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बारे में एक खाली, इसकी जो गंगा नहर है 4 शाखाएं हैं। शाखा कितनी है? 4 है। उनके नाम देखो, लक्ष्मी नारायण, करणी जी, समीजा, और लालगढ़। गंगा नहर से राजस्थान को 0.33 MF मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता है। गंगा नहर से राजस्थान को कितना पानी मिलता है? 0.33 MF। और गंगा नहर की सिंचाई क्षमता कितनी है? गंगा नहर की सिंचाई क्षमता 3.08 लाख हेक्टेयर। 3.08 लाख हेक्टेयर है। और
पानी कितना देती है 0.033 MF। अगला क्वेश्चन देखो, भांखड़ा बहुउद्देश्य परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को सिंचाई व पेयजल दोनों प्राप्त होते हैं और दिल्ली व चंडीगढ़ को केवल पेयजल प्राप्त होता है। भांखड़ा नागल से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इन तीनों को क्या मिलता है? सिंचाई और पेयजल। और दिल्ली और चंडीगढ़ को सिर्फ पेयजल मिलता है। भांखड़ा नांगल परियोजना है जो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। और इस परियोजना में राजस्थान का हिस्सा भांखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 15.22 है। 22% है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।